नमस्ते दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे फास्ट काउंटेबल स्पेस। तो आज हम एक थ्योरम करेंगे। ये वीडियो देखने से पहले आपको फास्ट काउंटेबल स्पेस एंड लोकल बेस का डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तो पहले आप वो वीडियोस देख लीजिए, उसके बाद ये वीडियो देखना शुरू करें। तो थ्योरम का स्टेटमेंट है, लेट एक्स कॉमा टाउ बी ए फर्स्ट काउंटेबल स्पेस। हमारे पास एक फर्स्ट काउंटेबल स्पेस एक्स कॉमा टाउ है। देन अब हमको शो करना है कि कैपिटल एक्स के हर एक एलिमेंट के लिए हमें एक नेस्टेड मोनोटोन डिक्रीजिंग लोकल बेस मिलेगा। देन देयर एग्जिस्ट ए नेस्टेड मोनोटोन डिक्रीजिंग local base at every point of कैपिटल X। अगर कैपिटल X एक फर्स्ट काउंटेबल स्पेस है तो हमको दिखाना है कैपिटल X के हर एक एलिमेंट और हर एक पॉइंट पे एक नेस्टेड मोनोटोन डिक्रीजिंग लोकल बेस होगा। ये हमें शो करनी है। तो हर एक एलिमेंट के लिए शो करना है, मतलब हम पहले एक आर्बिट्ररी एलिमेंट चूज़ करेंगे और उसके बाद हम दिखाएंगे कि उस एलिमेंट के लिए नेस्टेड मोनोटोन डिक्रीजिंग लोकल बेस मिल रहा है। मतलब सारे एलिमेंट के लिए ये ट्रू होगा अगर ये आर्बिट्ररी एलिमेंट के लिए ट्रू है तो। सो लेट स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स बी एन आर्बिट्ररी एलिमेंट। कैपिटल एक्स एक फर्स्ट काउंटेबल स्पेस है, तो फर्स्ट काउंटेबल स्पेस का डेफिनेशन हम जानते हैं। फर्स्ट काउंटेबल स्पेस है मतलब कैपिटल एक्स के हर एक एलिमेंट पे हमें एक लोकल बेस, काउंटेबल लोकल बेस मिलेगा। तो अगर स्मॉल एक्स कैपिटल एक्स का एक एलिमेंट है, देन बाय डेफिनेशन ऑफ फर्स्ट काउंटेबल स्पेस हम लिख सकते हैं देयर एग्जिस्ट ए काउंटेबल लोकल बेस बी एक्स इज इक्वल टू बी इन सच दैट इन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स एट स्मॉल एक्स। ऐसा हम लिख सकते हैं क्योंकि ये डेफिनेशन है। अब देखिए बी एक्स का एलिमेंट्स का रूप कुछ इस तरह का है, B1, B2, B3 एंड सो ऑन। ठीक है, मतलब ये जो बी का जो सफिक्स है 1, 2, 3 ये नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। तो अब ये लोकल बेस है। हमको शो करना है कि स्मॉल एक्स के लिए कुछ इस तरह का ही एक लोकल बेस हमको मिलेगा जो कि मोनोटोन डिक्रीजिंग भी होगा। हमें ये शो करना है। तो हम एक लोकल बेस फॉर्म करेंगे जो कि नेस्टेड मोनोटोन डिक्रीजिंग भी होगा। हम इस बी एक्स से ही वो लोकल बेस फॉर्म कर सकते हैं। सो लेट D1 इज इक्वल टू B1। हमने ऐसा चूज़ किया। B1 कहाँ का एलिमेंट है? बी एक्स का। अब हम चूज़ कर रहे हैं D2 इज इक्वल टू B1 इंटरसेक्शन B2। तो हम बी एक्स से B1 और B2 दोनों दो एलिमेंट चूज़ किया है और उसका इंटरसेक्शन किया, उसका नाम दिया D2। तो ये क्या हो गया? हम जानते हैं कि इंटरसेक्शन का मतलब है कोई दो सेट का इंटरसेक्शन का मतलब है उस सेट में जो कॉमन एलिमेंट्स है वही सिर्फ इंक्लूडेड होता है। तो ये इससे छोटा हो गया। सो B1 इंटरसेक्शन B2 क्या है? B1 से छोटा है, मतलब D2 D1 से भी छोटा है। उसी ही तरह D3 अगर हम लेंगे तो D3 होगा B1 इंटरसेक्शन B2 इंटरसेक्शन B3। हम D3 चूज़ कर सकते हैं ऐसे। हम 3 एलिमेंट्स लिए हैं और उसका इंटरसेक्शन किया, उसका नाम दिया D3। तो इसमें B1 B2 B3 3 सेट में जो कॉमन एलिमेंट्स होगा वही एलिमेंट्स इस पे इंक्लूडेड है। मतलब ये इससे भी छोटा हो रहा है, मतलब D2 D1 से छोटा, D3 D2 से छोटा।
इस तरह से जैसे जैसे हम इंटरसेक्शन करेंगे ये और भी छोटा होगा। तो अगर हम DN लेंगे तो ये कैसा होगा, B1 इंटरसेक्शन B2। इसे हम ऐसे चूज़ कर सकते हैं, इंटरसेक्शन करते करते BN तक, मतलब यहाँ पर n नंबर ऑफ बीज का इंटरसेक्शन हमने लिया, और ये इससे भी छोटा, क्योंकि ये इंटरसेक्शन हमेशा छोटा ही होता है। तो हम जैसे जैसे इंटरसेक्शन कर रहे हैं हम देख पा रहे हैं कि ये सारे सेट्स छोटा हो रहा है, तो ये एक डिक्रीजिंग हो गया, ये एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस हो गया, डिक्रीजिंग सेट्स। तो अब हम ये सारे सेट का एक कलेक्शन ले सकते हैं। मान लीजिए उस कलेक्शन का हमने नाम दिया DX, जहाँ पर D1 है, D2 है, D3, DN, फिर DN+1, ऐसे करते करते एक हमने कलेक्शन लिया। ये कलेक्शन इसका ही तो सब कलेक्शन है, क्योंकि हम D1, D2, D3 को ऐसे ही चूज़ किया, B1, फिर इन दोनों का इंटरसेक्शन, फिर 3 एलिमेंट का, फिर ऐसे करके करके इंटरसेक्शन का ही तो करके ही हमने ये कलेक्शन बनाए है। अब देखिए, सो D1 क्या है, सुपरसेट है D2 का, क्योंकि D1 इससे बड़ा है, D2 इससे छोटा है, D3 और भी छोटा है, तो ये इसका सबसेट होगा। ऐसे करते करते एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस हमने बनाए। अब नाउ लेट कैपिटल M be an arbitrary neighborhood of x। हमने स्मॉल x के लिए एक आर्बिट्ररी नेबरहुड एम चूज़ किया, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये जो सारे D1, D2, D3 है, ये सारे स्मॉल x का नेबरहुड है, क्योंकि हम जानते हैं लोकल बेस के अंदर जो एलिमेंट्स होता है, मतलब BN, B1, B2, B3, ये सारे नेबरहुड होता है x का। और D1, D2 क्या है, D1 इज इक्वल टू B1 है, तो ये नेबरहुड तो है ही। और D2 क्या है, B1 और B2 का इंटरसेक्शन है, तो B1 भी एक नेबरहुड है, B2 भी एक नेबरहुड है, तो इनका इंटरसेक्शन भी नेबरहुड होगा, क्योंकि ऐसा ही टोपोलॉजी का डिफिनेशन होता है। तो ये यहाँ पर भी फाइनाइट नंबर ऑफ B1, B2 है, तो ये फाइनाइट नंबर ऑफ नेबरहुड्स का भी इंटरसेक्शन नेबरहुड ही होगा, सो DN भी नेबरहुड होगा। मतलब सारे D1, D2, D3 x का कोई ना कोई एक नेबरहुड होगा। सो हम लिख सकते हैं कि सो ईच DN इज अ नेबरहुड ऑफ x, ऐसा होगा, ठीक है। अब कैपिटल M एक आर्बिट्ररी नेबरहुड हमने चूज़ किया। अब अगर BX लोकल बेस है तो हम लोकल बेस होने का डेफिनेशन यूज़ करेंगे। BX अगर लोकल बेस है, सो यहाँ से हम एक सेट हम उठा सकते हैं जो कि M का सबसेट होगा। सो BX लोकल बेस है, सो देयर एग्जिस्ट N0 बिलोंग्स टू कैपिटल N, मतलब नेचुरल नंबर्स। तो मतलब यहाँ पर जो B1 इसका जो सफिक्स है 1, 2, B1, B2, B3, ऐसे करके एक N0 हमको मिलेगा, जिसके लिए BN0 बिलोंग्स टू BX से हम एक BN0 मिल सकते हैं, जो कि BN0 सबसेट होगा M का। ऐसा हमने लिखा क्योंकि ये लोकल बेस होने का डेफिनेशन है। अब देखिए ये जो N0 है, इस N0 के करस्पॉन्डिंग हम यहाँ से भी एक D उठा सकते हैं, क्योंकि देखिए D1 इसमें है D1, D2, D3, DN इस तरह का। तो हम यहाँ पर 1, 2, 3 ऐसे करके N0 के लिए एक DN0 ले सकते हैं। और DN0 कैसा होगा, DN0 होगा B1 इंटरसेक्शन B2 इंटरसेक्शन डॉट 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 DN0। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि देखिए D1 इज इक्वल टू B1 है, D2 है इज इक्वल टू B1 इंटरसेक्शन 2 है, B2 है, D3 है 1, 2, 3 एलिमेंट का इंटरसेक्शन। तो हमने D का जो डेफिनेशन हमने दिया है, यहाँ पर D को हमने ऐसा ही चूज़ किया है, तो हम DN0 लिख सकते हैं 1, 2, 3 करके N0 तक, ये BN0। सो यहाँ पर 1, 2 करके BN0 तक सेट का इंटरसेक्शन हम लिख सकते हैं DN0 के रूप में। सो DN0 इज इक्वल टू इंटरसेक्शन ऑफ दिस। तो अब ये DN0 इन सब B1, B2, BN0 से छोटा होगा, सो DN0 इज सबसेट ऑफ BN0 हम लिख सकते हैं। सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि देयर इज दिस N0 बिलोंग्स टू N सच दैट DN0
सबसेट ऑफ बी एन ज़ीरो सबसेट ऑफ एम। तो हम देख पा रहे हैं कि कोई भी एक नेबरहुड एम एक्स का कोई भी एक नेबरहुड एम के लिए हमारे पास एक डी एन ज़ीरो मिल रहा है जो कि एलिमेंट है डी एक्स का, और वो इंक्लूडेड हो रहा है एम के अंदर। तो ये तो लोकल बेस का डेफिनेशन हो गया, क्योंकि फॉर एवरी नेबरहुड एम ऑफ एक्स देयर एग्जिस्ट डी एन ज़ीरो बिलोंग्स टू, डी एन ज़ीरो कहाँ का लिमिट है, डी एक्स का, डी एन ज़ीरो बिलोंग्स टू डी एक्स सच दैट डी एन ज़ीरो सबसेट ऑफ एम। तो हमको डी एक्स से एक ऐसा एलिमेंट मिल रहा है जो कि एम का सबसेट हो रहा है। तो यही तो लोकल बेस का डेफिनेशन है। तो हम लिख सकते हैं सो डी एक्स इज़ अ लोकल बेस एट एक्स, है ना। और ये लोकल बेस कैसा है, देखिए यहाँ पर डी एक्स का जो एलिमेंट्स है D1 D2 D3 ये सारे डिक्रीजिंग हैं, हमने तो ऐसा ही चूज़ किया। तो ये एक लोकल बेस भी है और मोनोटोन डिक्रीजिंग भी है, और यही तो हमें शो करना था, हमें प्रूव करना था स्मॉल एक्स कोई भी एक आर्बिटरी एलिमेंट है और हमको दिखाना था उसके पास एक ऐसा लोकल बेस होगा जो कि मोनोटोन डिक्रीजिंग होगा। तो हमने शो कर दी कि डी एक्स एक लोकल बेस है और वो मोनोटोन डिक्रीजिंग भी है। तो ऐसे ही ये थ्योरम प्रूफ हो गया। आई होप आपको समझ आए हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। उस वीडियो में भी हम एक ऐसा ही कुछ इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स करेंगे। सो बाय।